बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न कौन सा है, ऊपर के दो चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति बताइए। क्या है, ऊपर दो चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति बताइए। उपस्थिति कहाँ है, कहाँ नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए चरण का मतलब क्या होता है। अब आपको पता चलना होना चाहिए कि चरण जो होते हैं हिंदी के अंदर, उनका अर्थ क्या होता है। हिंदी में पंक्ति होता है। क्या होता है चरण का अर्थ, चरण का अर्थ होता है पंक्ति। तो कवि क्या पूछा है यहाँ पे कि ऊपर की दो पंक्तियों में, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं विद्यार्थियों, पंक्ति लिख सकता हूं। चरण का मतलब क्या है, पंक्ति है। ऊपर दो पंक्तियों में नाद सौंदर्य है। कौन सा सौंदर्य है भाई, नाद सौंदर्य की उपस्थिति कहा हुई है। नाद का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ध्वनि। नाद का मतलब क्या होता है, ध्वनि। तो ऊपर के दो चरणों में नाद सौंदर्य कहां दिखाई दे रहा है, कहां उपस्थित हो रहा है, ये बताना है। तो देखिए उदाहरण देखिए, मैं हूं शब्दों के कारण। वो कह रहा है नाद सौंदर्य कैसे उपस्थित हो रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे पहला क्या है, मैं हूं शब्दों के कारण। क्या कह रहा है, मैं हूं शब्दों के कारण। दूसरा है जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण। जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण। दूधम और पन्ने का शब्दों के कारण, दूधम और पन्ने का शब्दों के कारण, बिना कारण के, बिना कारण की हो गए। चार है देखिए, सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है, मैं हूं शब्दों के कारण। ये क्या है, ये आपके सामने मैं है और ये आपके सामने क्या है, हूं है। वो कवि कह रहा है कि इन दो पंक्तियों में नाद सौंदर्य कहां दिखाई दे रहा है, कैसे है, किस प्रकार से है। तो देखिए दो शब्द उन्हें दिए हैं पहले ऑप्शन के अंदर, मैं हूं शब्दों के कारण। दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है वो ये दे रहा है जीवन, जीवन ये लिखा हुआ जीवन, और आपके सामने क्या है, स्वर्णिम शब्दों के कारण। ये दूसरे दो शब्द वो दे दिए, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण। तीसरा दे रहा है दूधन, दूधम और पन्ने कर, दूधम और पन्ने कर शब्दों के कारण, दूधम और पन्ने कर शब्दों के कारण। क्या कह रहा है, दूधम और पन्ने कर शब्दों के कारण। और अंतिम क्या है, बिना कारण के। देखिए मैं, पहले देखिए मैं और हूं, इन शब्दों के अंदर नाद सौंदर्य नहीं है। नाद सौंदर्य मतलब ध्वनि होता है, कंपनायमान होता है, कंपन होता है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं नाद का मतलब क्या, आवाज होना। जैसे ये पेन है, अगर ये पेन नीचे गिरती है तो क्या आवाज होगी, जैसे सरसराहट की आवाज होती है। हवा चल रही है रात के अंदर भयंकर, तो पत्ते हिल रहे हैं तो सरसराहट हो रही है, एक कंपन हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए कई बार जो है वो रात्रि के अंदर कोई पेन छूट जाए तो बहुत तेज आवाज होती है, बर्तन छूट जाए तो आवाज होती है। तो नाद का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, ध्वनि से होता है। तो पूछा गया है कहां ध्वनि है, कहां नाद है। तो मैं हूं शब्दों में क्या है विद्यार्थियों, नाद सौंदर्य नहीं दिखाई दे रहा, सीधे शब्द है मैं हूं। आगे देखिए विद्यार्थियों, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण भी नाद सौंदर्य नहीं है विद्यार्थियों। जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण भी नाद सौंदर्य नहीं है, क्योंकि जीवन और स्वर्णिम, मैं स्वर्णिम अमान लिए हूं, मैं जीवन का भीषण दुर्गंध भयंकर तूफान लिए हूं, इन शब्दों के कारण भी नहीं है, बिना कारण के भी नहीं है विद्यार्थियों। अब देखिए एक ऑप्शन बच गया, दूधम और पन्ने का शब्दों के कारण। मैं जीवन का भीषण दूधम, दूधम का मतलब होता है, मैंने बताया था भयंकर दम, भयंकर जो है वो प्रसिद्धता, जोश, वीरता का भाव, वीरता का गुण। तो मैं दूधम पन्ने का, पन्ने का मतलब पन्ने का विनाश करने वाला। और जब पन्ने का विनाश होगा इस भूमि के अंदर, कितनी तनवाएं बच जाएगी। जब वो तनवा लेके इस भूमि में जाएगा, कितनी ही तनवाओं के माध्यम से क्या करेगा, वो अपनी तनवार के माध्यम से अन्य शत्रुओं के किस प्रकार से आक्रमण करेगा, अन्य शत्रुओं किस प्रकार ध्वस्त कर देगा, अन्य शत्रुओं किस प्रकार नष्ट कर देगा। कितनी तनवाओं की सरसराहट होगी, कितनी तनवाओं की आवाजें होगी वहां पे समय जब वो अपने सेना के साथ शत्रुओं के सेना पे क्या करेगा, विजय की हुंकार भरेगा, विजय को उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। इसने कभी क्या कहा है, मैं जीवन का भीषण दूधम, दूधम का मतलब भयंकर दम, वीरता, पराक्रम, ओज, इस प्रकार गुण, उत्साह, भयंकर तूफानों को क्या है अपने अंदर लिए हूं, भयंकर
भयंकर तूफान ये हो। तो इस प्रकार देखिए दूधम और भयंकर शब्दों के अंदर क्या है, नाद सौंदर्य दिखाई दे रहा है। एक तरह से ध्वनि की बात दिखाई दे रही है कि जब ये दूधम होगा, जब ये अपनी सेना के साथ आक्रमण करेगा तो किस प्रकार की ध्वनि होगी, किस प्रकार चित्कार सुनाई देंगे। इसलिए निस्संदेह यहाँ विद्यार्थियों आपका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर आपका बनेगा इसके अंदर थर्ड नंबर। नाद सौंदर्य किस में है, नाद सौंदर्य दूधम और पन्ने का शब्दों के कान है। किसके कान है, दूधम और पन्ने का शब्दों के कान। वास्तव में विद्यार्थियों नाद सौंदर्य का मतलब होता है ध्वनि। और ध्वनि किस कारण उत्पन्न हो रही है, ध्वनि किस कारण उत्पन्न हुआ है। देखिए मैं हूं के मतलब मैं हूं, लेकिन हूं इन शब्दों में कहीं भी कोई प्रकार का कोई ऐसा अर्थ नहीं दिखाई दे रहा कि अपने नाद सौंदर्य के बारे में सोच सके। इसी प्रकार से जीवन और स्वर्णिम, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के अंदर भी आप किसी प्रकार से यहाँ पे क्या है भाई, नाद सौंदर्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिना कान के तो नाद होता ही नहीं, बिना किसी प्रकार कान के कभी भी नाद या ध्वनि नहीं होती। इसी प्रकार से दूधम और पन्ने का शब्दों का कान क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ है, नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसके कान उपस्थित हुआ है। जब वो दूधम कहेगा, जब वो पाकम कहेगा, जो वीता गुण प्रदर्शित करेगा, तनवाए चलाएगा तो ध्वनि अपना हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपके सामने, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा इस प्रश्न का। कौन सा, दूधम और पन्ने का शब्दों के कान। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से पेपर प्रश्न बनेंगे कि वास्तव में नाद सौंदर्य कहाँ हुआ है, किस कारण उत्पन्न हुआ है। तो आपको देखने पाएगा काव्यांश के अंदर वो कौन से कारण है, वो कौन से इफेक्ट है जिस कारण से वहां पे क्या होगा, नाद सौंदर्य कल्पना कवि कर सकता है, नाद सौंदर्य वहां उत्पन्न कर सकता है। देखिए विद्यार्थियों दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है। कवि ने काव्यांश, देखिए विद्यार्थियों काव्यांश का मतलब क्या होता है, काव्य का अंश। काव्यांश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, काव्य का अंश। काव्य और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश। कौन सी संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, दिक् संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दिक् संधि, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। दिक् संधि में क्या होता है, ए प्लस ए क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो काव्य का अंश पूछा गया है, कवि ने काव्य के अंश में कौन से गुण का उपयोग किया है, कौन से गुण का उपयोग किया है विद्यार्थियों। तो आपको बता दूं विद्यार्थियों हिंदी के अंदर 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं। काव्य गुण, काव्य के गुण जिसे बोलते हैं अपने, एक तो होता है प्रसाद, ओज और माधुर्य। ये 3 ही प्रकार के गुण माने जाते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कोमल कांट सहज पदावली का प्रयोग, कोमल कांट सहज पदावली का प्रयोग, सीधे संबंध। ओज का मतलब वीरता का भाव। ओज का मतलब क्या है, जहां आप कविता पढ़े और कविता के अंदर क्या दिखाई दे, वीरता का भाव दिखाई दे, उत्साह का भाव दिखाई दे। इसी प्रकार से माधुर्य, माधुर्य का मतलब क्या होता है, प्रेम की बातें, श्रृंगार की बातें, नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम का इस प्रकार की बातें दिखाई दे, तो वहां पे क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। देखिए विद्यार्थियों 3 ही तरह के काव्य गुण माने जाते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। अब देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन के अंदर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, ओज गुण। दूसरा क्या दे रहा है, माधुर्य गुण। तीसरा क्या दे रहा है, प्राची गुण। और चौथा क्या दे रहा है, सुदर्शन गुण। अब देखिए विद्यार्थियों 3 ही प्रकार के गुण होंगे, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन तो आप मान सकते हैं कि ना तो इसमें क्या होगा, प्राची गुण होगा, ना इसमें क्या होगा, सुदर्शन गुण होगा। ये इसी प्रकार के हैं। तो काव्य गुण हमेशा 3 ही माने जाते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। याद कर लीजिए विद्यार्थियों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो दिमाग में तुरंत 3 बातें आनी चाहिए कि कौन से गुण हो जाएंगे, या तो प्रसाद गुण होगा, कोमल कांट सीधा साधा अर्थ निकलना, या ओज गुण होगा, वीरता का बात करना, या क्या होगा, माधुर्य गुण होगा, प्रेम की बातें करना, श्रृंगार की बातें करना। तो देखिए विद्यार्थियों प्राची और सुदर्शन गुण है नहीं। अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 2 ऑप्शन, कौन से, ओज गुण और माधुर्य गुण दिखाई दे रहा है कि वास्तव में इसमें ओज गुण होगा या माधुर्य गुण। ओज का मतलब वीरता का गुण और माधुर्य का मतलब प्रेम की बातें। तो देखिए विद्यार्थियों मैंने पंक्ति बढ़ाई थी कवि की, यहाँ कहीं भी इस प्रकार की माधुर्यता की, सहनता की बातें नहीं है। किसकी बातें हैं, वीरता की बातें हैं। किसकी बातें हैं, कवि क्या कर रहा है, अपनी देश भूमि पर, अपनी मातृभूमि पर क्या कर रहा है, मृत्यु भर सैनी पर अपनी जान लेकर घूम रहा है, युद्ध भूमि में टंकार करना चाहता है, शत्रु को पराजित करना चाहता है। इसलिए इस प्रकार की पंक्तियां पढ़ने के बाद में जो काव्य गुण दिखाई देगा विद्यार्थियों, वो क्या दिखाई देगा आपके सामने, वो दिखाई देगा ओज गुण। कौन सा दिखाई देगा विद्यार्थियों,
ओज गुण, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, ओज गुण हो जाएगा। कि काव्यांश में कौन से गुण है, ओज गुण है। काव्यांश में कौन से गुण है, ओज गुण है, क्योंकि माधुर्य गुण तो है नहीं। माधुर्य का मतलब प्रेम की बातें तो कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे गुण कौन सा है विद्यार्थियों, ओज गुण है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पहले 2 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो के अंदर बाकी प्रश्न भी करने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।